हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट। तो बच्चों, आपको पता है कि जब हमें अपनी डेली लाइफ में चीज़ों को ख़रीदने के लिए उसके बदले कुछ पैसा देना होता है। यदि हम किसी चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ मनी पे करनी पड़ती है। कभी कभी जैसे कि अगर हमारा अपना घर नहीं है तो हम रेंट पर घर पे रहते हैं, यानी कि ऑनर को हमें कुछ मनी उसको देनी होती है, उसको तब हम उस घर को यूज़ कर पाते हैं, उसे हम रेंट बोलते हैं। इसी तरह से हम कभी कभी क्या होता है बच्चों, जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो हम बैंक से पैसे बोरो कर लेते हैं या लोन ले लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है, हम मनी को, उस पैसे को कुछ समय के लिए लेते हैं उधार और उसके बदले हमें बैंक को कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करनी होती है, जिसको कि हम बोलते हैं इंटरेस्ट। इस तरह से रेंट या इंटरेस्ट जो होता है वो पेमेंट होता है जो किसी पर्सन की प्रॉपर्टी यूज़ करने पर या बैंक से पैसे यूज़ करने पर हम उसको देते हैं। तो इस चैप्टर में हम सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे जब हम मनी को उधार लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो टर्म्स यूज़ होती है उनको समझते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब वो अमाउंट, वो मनी, वो पैसा जो कि हम उधार लेते हैं, उसको हम प्रिंसिपल या सम बोलते हैं और उसको हम कैपिटल पी से शो करते हैं। दूसरा सिंपल इंटरेस्ट, वो एडिशनल मनी, वो एक्स्ट्रा मनी जो हम पैसा यूज़ करने के लिए पे करते हैं, उसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं या एस आई से उसको शो करते हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ है अमाउंट। यदि हम प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो हम जो टोटल मनी होती है उसको हम अमाउंट बोलते हैं, जिसे हम कैपिटल ए से शो करते हैं। तो इस तरह से अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट और इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ पर तीन टर्म्स को तीन रिलेशन में हमने शो किया है। आइए अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। तो प्रिंसिपल क्या है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेंथ ऑफ टाइम आर फिक्स्ड, यानी कि जो पैसा हमने उधार लिया उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमें एक्स्ट्रा मनी देना है इंटरेस्ट, वो और कितने समय के लिए हमने उधार लिया वो चीज़ फिक्स है, तब हम उसको इंटरेस्ट लार्जर, उसका जो इंटरेस्ट है वो भी बड़ा होगा। तीसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जब प्रिंसिपल और टाइम जो है, जितने टाइम पीरियड के लिए हमने वो पैसा उधार लिया है वो फिक्स्ड है, तो हायर द रेट मोर विल बी द इंटरेस्ट, जितनी ज़्यादा रेट होगी उतना इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा। तीसरा टाइम, जब प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है तो जितना लंबा टाइम होगा उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट हमें चुकाना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न करना होगा। तो इस रिलेशन में प्रिंसिपल जो होता है वो रुपीज़ में है, टाइम ईयर में, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो परसेंटेज पर एनम यानी पर ईयर है। तो इस तरह से यदि टाइम महीनों में है और हम उसे ईयर्स में लिखते हैं तो हमें उसे डिवाइड बाई 12 लिखना पड़ेगा। अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 500 रुपये 4% पर एनम यानी पर एनुअली, जिसे हम बोल सकते हैं 3 साल के लिए लिया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। एक साल का 100 रुपये का इंटरेस्ट कितना होगा, 4 रुपये, क्योंकि 4% पर एनम है इंटरेस्ट। इसी तरह से 1 रुपये का 1 साल का इंटरेस्ट हो गया 4/100। 1 रुपये का 3 साल के लिए हमने लिया तो इंटरेस्ट हो गया 4 × 3/12। और इसी तरह से 500 रुपये का 3 साल के लिए हो गया, उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटरेस्ट कितना हो गया 60 रुपीज़। और अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो इसलिए ये हो गया 560 रुपीज़। इसको बच्चों अगर हम फॉर्मूला यूज़ करके करें, जो हमने अभी फॉर्मूला सीखा था, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल 500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, 4 × 3/100, तो भी हमारा आंसर 60 आएगा इंटरेस्ट।
तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला लर्न करके हम इसको जल्दी कम समय में निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इन्हीं फॉर्मूले को यूज़ करके आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दिया है, तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 530 रुपीज़। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दिया है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। प्रिंसिपल निकालना है और यहाँ पर अमाउंट और इंटरेस्ट दिया है, तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। इसी तरह से अलग अलग रिलेशन को यूज़ करके आप इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टू कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हमारा क्या फॉर्मूला है, रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है यदि प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, इंटरेस्ट दिया है और टाइम दिया है। तो रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100, यानी कि यहाँ पर 120 रुपीज़ है तो 120 इंटू 100 अपॉन 600 इंटू 4, यानी कि 5%। तो इस तरह से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक्सरसाइज है जिसमें कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और इन टेबल को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से अब आप टाइम और प्रिंसिपल को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला याद कर सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। इसी तरह से प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को हम समझते हैं। यहाँ पर सिंपली वैल्यूज़ को लिख करके फॉर्मूले में पुट करके अपना आंसर निकालना है। जैसे प्रिंसिपल है 750 रुपये, इंटरेस्ट 150, रेट 5% और टाइम हमें निकालना है। तो अब हम टाइम का फॉर्मूला लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। तो इस तरह से हम इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये एक्सरसाइज है जो इसी पर बेस्ड है, जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था इंटरेस्ट के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। थैंक यू।